दोस्तों, आज तक जैसी न्यूज वेबसाइट भी इस न्यूज को कवर कर रही है कि यूपी बोर्ड 10th और 12th में नंबर बढ़ाने का झांसा देने के लिए साइबर ठग या तो छात्र छात्राओं के पास कॉल कर रहे हैं या फिर उनके पेरेंट्स को कॉल कर रहे हैं कि आपका बच्चा या फिर आप इतने नंबर से इस सब्जेक्ट में फेल हो रहे हैं, आप इतने पते पे इतने रुपए भेजो तो आपको पास कर दिया जाएगा। बिल्कुल भी दोस्तों इस चक्कर में नहीं आना है। नंबर कैसे बढ़ेंगे, कब बढ़ेंगे, अगर आपके किसी सब्जेक्ट में नंबर कम आते हैं तो वो आप कैसे बढ़ा सकते हैं, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। सबसे पहली बात कि यूपी बोर्ड ने छात्रों और अभिभावकों को लेकर जरूरी सूचना जारी की है। आपने नोटिस देख ली होगी, जिसमें बोर्ड ने सभी छात्र छात्राओं को सचेत करते हुए कहा है कि अगर पेरेंट्स के पास नंबर बढ़ाने को लेकर कोई कॉल आए तो उसका शिकार ना हो। ऐसी फ्रॉड कॉल और साइबर ठगों से आपको दूरी बनाना है, इनका आपको कोई भी जवाब नहीं देना है। बच्चों, हम जानते हैं कि आपके पेपर अच्छे हुए होंगे, इसके लिए बहुत शुभकामनाएं, लेकिन कुछ स्टूडेंट के पेपर अच्छे नहीं हुए होंगे, एक दो पेपर वहां पर उनके खराब भी हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। कैसे, चलिए बताते हैं। उससे पहले बच्चों ये जान लें कि जो हमारी रिजल्ट की डेट है वो 15 अप्रैल अभी एक्सपेक्टेड डेट है, यानी उम्मीद की जा रही है कि 15 अप्रैल तक हमारा रिजल्ट जारी हो जाएगा। लेकिन अगर 15 अप्रैल को ना जारी हुआ तो 25 अप्रैल के भीतर भीतर रिजल्ट को जारी किए जाने का प्लान रहेगा। पिछली साल 25 अप्रैल को रिजल्ट घोषित किया गया था और सचिव दिव्यकांत शुक्ल जी ने बताया था कि इस बार रिकॉर्ड बनाने वाला है यूपी बोर्ड, यानी 25 अप्रैल से पहले पहले रिजल्ट आपका हर हालत में आ जाएगा। बात करते हैं कि मान लेते हैं कि किसी सब्जेक्ट में आपके नंबर कम आए। मान लीजिए क्लास 10 मैथ में कोई बच्चा फेल हो गया, क्लास 12th की मैथ में कोई बच्चा फेल हो गया, साइंस में फेल हो गया, फिजिक्स में फेल हो गया, तो फिर वो बच्चे क्या करें? सबसे पहले तो ये जो कॉल्स आ रही हैं, फ्रॉड कॉल्स अलग अलग नंबर से आपके पास आ सकती हैं, इन फ्रॉड कॉल से आपको बचना है। यहां से नंबर आपके नहीं बढ़ेंगे। नंबर कहां से बढ़ेंगे वो मैं आपको बताता हूं बच्चों, कि नंबर आपको बढ़ेंगे जब रिजल्ट घोषित हो जाता है। तो उसके बाद जो बच्चे अपने नंबरों से संतुष्ट नहीं होते हैं, उन बच्चों को यूपी बोर्ड इंप्रूवमेंट परीक्षा, स्क्रूटनी और कंपार्टमेंट परीक्षा में बैठने का अवसर प्रदान करता है। और इस बात को भी आप अच्छी तरह से जान लें कि बच्चों, रिजल्ट आने से पहले आपके नंबर नहीं बढ़ाए जाते, इसलिए ये साइबर ठगों से जो कॉल करते हैं ठग, इनके चक्कर में आपको नहीं आना है। 15 अप्रैल यहां पर एक्सपेक्टेड डेट है। जब 15 अप्रैल या 20-25 अप्रैल तक आपका रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद जो बच्चे अपने नंबरों से संतुष्ट नहीं होंगे वो अपनी कॉपी रीचेकिंग के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसको बच्चों स्क्रूटनी का नाम दिया जाता है। स्क्रूटनी मतलब दोबारा कॉपी चेक करवाएं। क्यों चेक करवाएं? चेक ताकि अगर आपको लगता है कि आपको जानबूझकर कम नंबर मिले हैं या फिर एग्जामिनर से कोई गलती हो गई है, तो वहां पर उस गलती को सुधार दिया जाता है। एक सब्जेक्ट की स्क्रूटनी के लिए आपसे 500 रुपए की फीस ली जाती है, 500 रुपए प्रति पेपर की दर से। तो बच्चों, जब रिजल्ट आ जाएगा और आपको लगेगा कि हमारे, मान लीजिए कोई बच्चा सोचता है कि मेरे मैथ में नंबर कम आ गए, मेरे मैथ में आना चाहिए थे 40 नंबर और आ गए यहां पर 20 नंबर, 3 नंबर से फेल हो रहे हो मैथ में, तो आप स्क्रूटनी करा सकते हैं, कॉपी रीचेकिंग के लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है। 12th में कंपार्टमेंट एग्जाम का एक सब्जेक्ट में यहां पर मौका मिलता है। ठीक है। 10th में भी कंपार्टमेंट का मौका मिलेगा, एक विषय में अगर फेल हो। अगर हाई स्कूल वाले 2 विषय में फेल हैं तो वो एक में कंपार्टमेंट भर दें और उसमें पास हो जाएं। अगर एक विषय में फेल है तब भी उन्हें पास माना जाता है। और 12th वाले अगर एक सब्जेक्ट में फेल है, 2 या 3 सब्जेक्ट में फेल होंगे तो फिर उन्हें फेल ही माना जाएगा। लेकिन अगर एक सब्जेक्ट में फेल है, मान लीजिए कोई फिजिक्स में फेल है, बाकी सभी सब्जेक्ट में पास है, तो वो फिजिक्स के लिए कंपार्टमेंट एग्जाम भरेगा। मान लेते हैं कोई मैथ में फेल है, तो वो मैथ के लिए कंपार्टमेंट परीक्षा का फॉर्म भर पाएगा और कंपार्टमेंट का एग्जाम देके वो उस विषय में पास कर लेगा। कंपार्टमेंट एग्जाम के फॉर्म रिजल्ट निकलने के बाद उसकी सूचना जारी की जाती है और कंपार्टमेंट के फॉर्म 1 महीने तक लगातार भरे जाते हैं और फिर 2 से 3 महीने, यानी कि वही जुलाई में उसकी परीक्षा होती है और अगस्त तक उसका यहां पर रिजल्ट निकल आता है। पिछले साल बच्चों कंपार्टमेंट एग्जाम की सारी अपडेट और स्क्रूटनी कैसे कराई जाती है, कैसे फॉर्म भरा जाता है, उसके बारे में सारी डिटेल यहां पर मैंने आपको शो करी थी, दिखाई थी अपने YouTube चैनल के माध्यम से, तो सब्सक्राइब कर लो। सप्लीमेंट्री एग्जाम भी इसको कहते हैं कंपार्टमेंट एग्जाम को। ये मई में इनके फॉर्म आएंगे, अप्रैल में रिजल्ट आएगा तो मई में फॉर्म आएंगे, जून या फिर जुलाई तक इसका एग्जाम हो जाएगा और अगस्त में इसका यहां पर रिजल्ट निकल आता है और आप जिस सब्जेक्ट में फेल होते हो तो वहां पर पास हो जाते हो। स्क्रूटनी में आपको केवल कॉपी रीचेक का
मौका मिलता है। मतलब अगर आपको लगता है कि आपकी कॉपी दोबारा चेक होना चाहिए तो 500 रुपए एक पेपर की फीस भर के आप अपनी कॉपी दोबारा चेक करा सकते हैं। अगर आपके नंबर बढ़ते होंगे तो बढ़ जाएंगे, लेकिन घटेंगे नहीं। बहुत से बच्चे पूछते हैं कि नंबर भैया घट तो नहीं जाएंगे? नहीं, नंबर उतने ही रहेंगे। अगर बढ़ते होंगे तो बढ़ जाएंगे। तो बच्चों, नंबर बढ़ाने का जहां तक सवाल है तो ये साइबर ठग नहीं नंबर बढ़ाएंगे, पैसे ले दे के नंबर नहीं बढ़ते। कंपार्टमेंट और स्क्रूटनी के द्वारा आप अपने नंबर बढ़वा पाएंगे, वो भी कब? जब रिजल्ट आ जाएगा दोस्तों। तो रिजल्ट का वेट करो। वैसे तो सभी का अच्छा ही रिजल्ट आएगा। कितने % आपकी उम्मीद है इस बार? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। जो अपने नंबर से नाखुश होंगे वो अपने कॉपियों का मूल्यांकन दोबारा करा सकते हैं और उनको उस विषय में वो फिर नंबर बढ़ाकर पास कर सकते हैं। मतलब दोबारा एग्जाम, कंपार्टमेंट एग्जाम देकर वो परीक्षा पास कर सकते हैं। या फिर इंप्रूवमेंट एग्जाम नहीं होता है यूपी बोर्ड में, अगर स्क्रूटनी में नंबर बढ़ते हैं तो बढ़ जाएंगे। कंपार्टमेंट में पुनः परीक्षा देके थोड़ी तैयारी करके जाओगे तो नंबर बढ़ जाएंगे। फेल हो रहे होगे तो उसमें पास होने का मौका यूपी बोर्ड कंपार्टमेंट एग्जाम के थ्रू देता है। बाकी साइबर ठगों से दूर रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। यूपी बोर्ड का रिजल्ट आने वाला है, सभी का अच्छा रिजल्ट आएगा। कितने % आपकी उम्मीद है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों को शेयर करो, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर नंबर कम आते हैं या 1-2 सब्जेक्ट में फेल होते हो तो कैसे आप पास करोगे उसके बारे में बताऊंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।